फिर भी आए तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट विक्रांत हुड्डा और आज हम बात करेंगे हमारे उन अधिकारों के बारे में जो हमें देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर मिलते हैं एज ए कस्टमर। वो अधिकार क्या हैं और अगर हमारे उन अधिकारों का हनन होता है या कोई पेट्रोल पंप हमारे साथ किसी किस्म की धोखाधड़ी करता है तो उस पेट्रोल पंप की शिकायत हम कैसे कर सकते हैं, इन्हीं सब बातों को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि देश के ज़्यादातर हिस्सों के अंदर आज पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये पर लीटर से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो उस कंडीशन में हमारे लिए हमारे अधिकारों के बारे में सजग होना, उनके बारे में जानना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं क्या है हमारे वो अधिकार। हमारा सबसे पहला अधिकार है राइट टू चेक द क्वालिटी ऑफ द पेट्रोल और फ्यूल। मतलब जो भी हम पेट्रोल या फ्यूल ले रहे हैं उसकी गुणवत्ता जांचने का अधिकार हमारे पास है। अगर हमें लगता है पेट्रोल पंप के अंदर किसी तरह की मिलावट हो रही है तो उस कंडीशन में हम अपने उस पेट्रोल की जांच कराने की डिमांड कर सकते हैं। उस कंडीशन में एक फ़िल्टर पेपर टेस्ट होता है, उसके अंदर जो फ़िल्टर पेपर यूज़ होता है वो फ़िल्टर पेपर आपको मुहैया कराना भी पेट्रोल पंप की ही जिम्मेदारी होती है। उस कंडीशन में पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल मशीन से कुछ पेट्रोल की बूंदें उस फ़िल्टर पेपर पर गिराई जाती हैं और देखा जाता है कि अगर कुछ समय के अंदर ही वो पेट्रोल उड़ जाता है और उस पेपर पे किसी तरह का कोई निशान नहीं छोड़ता है या फिर हल्का गुलाबी निशान छोड़ता है तो इसका मतलब वो पेट्रोल सही है। लेकिन अगर वो पेट्रोल नहीं उड़ता है, पेट्रोल पे उस पेपर पे किसी और तरह का निशान छोड़ता है तो इसका मतलब उस पेट्रोल में मिलावट है। दूसरा आपका अधिकार है राइट टू चेक द क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल। मतलब जो आपको फ्यूल या पेट्रोल आप ले रहे हैं उसकी आपको जितनी मात्रा सरकार ने निर्धारित की गई है उतने पैसे में आपको उतनी मात्रा मिलनी चाहिए। अगर आपको लगता है कोई पेट्रोल पंप आपको पूरी मात्रा नहीं दे रहा है तो आप उसके फ्यूल चेक की डिमांड कर सकते हैं। उस कंडीशन में उस पेट्रोल पंप पर एक 5 केजी का जार या मापक होता है जिसके अंदर मशीन से पेट्रोल भरा जाता है और देखा जाता है कि जब वो मापक पूरा ऊपर तक भर जाता है तो उसमें 5 लीटर पेट्रोल होना चाहिए और उस 5 लीटर पेट्रोल और जो मशीन में दी गई 5 लीटर की संख्या अगर वो सेम है तो पेट्रोल की मात्रा बिल्कुल सही है। लेकिन अगर लगता है कि उसमें जो पेट्रोल 5 लीटर का है और जो मशीन में संख्या दिखा रहा है वो डिफरेंस है, अगर ये डिफरेंस 25 ml तक का आता है तो इसे सही माना जाता है। लेकिन अगर ये डिफरेंस 25 ml से ज़्यादा का आता है तो ये भी धोखाधड़ी में आता है। आपका तीसरा अधिकार है राइट टू चेक द डेंसिटी ऑफ द फ्यूल। उस कंडीशन में आप पेट्रोल पंप पे डिमांड कर सकते हैं उसकी डेंसिटी चेक करने के लिए। उसके अंदर पेट्रोल पंप पर शीशे का एक 500 ml का जार होता है जिसके अंदर पेट्रोल मशीन से पेट्रोल भरा जाता है। फिर उसके अंदर हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर डाल के उस पेट्रोल का तापमान लिया जाता है। फिर उस तापमान को पेट्रोल पंप पर ASTM चार्ट से मैच किया जाता है। उसका तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास एक जो होता है आइडल तापमान माना जाता है उसके आसपास होना चाहिए। ये भी आपका अधिकार है कि अगर आप पेट्रोल पंप पर कैश मीमो की डिमांड करते हैं तो आपको कैश मीमो मिलना चाहिए और उस कैश मीमो के अंदर या फिर उस बिल के अंदर पेट्रोल पे आपने कितने का पेट्रोल लिया है, उस प्राइस में आपको कितनी मात्रा पेट्रोल की मिली है, वो सब उस पर होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी आपका अधिकार है कि आप किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्री हवा भरवा सकते हैं अपने व्हीकल के टायरों में और ये पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी है कि अपने कस्टमर्स के लिए फ्री हवा मुहैया कराएं। साथ ही साथ ये भी आपका अधिकार है कि आपको किसी पेट्रोल पंप पर पीने लायक शुद्ध पानी मिलना चाहिए। साथ ही साथ ये भी आपका अधिकार है कि किसी भी पेट्रोल पंप पर यूज़ करने के लिए पब्लिक हाइजीनिक टॉयलेट होना चाहिए। साथ ही साथ पेट्रोल पंप पर फ्री फर्स्ट एड किट भी अवेलेबल होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो किसी मुसीबत या आपातकाल या किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी नियरेस्ट पेट्रोल पंप को अप्रोच करते हैं अपनी सहायता के लिए। साथ ही साथ उस पेट्रोल पंप की ये जिम्मेदारी है और आपका ये अधिकार है कि वहाँ पे एक कंप्लेंट बॉक्स भी होना चाहिए कि अगर आप किसी वजह से पेट्रोल पंप की किसी सर्विस से खुश नहीं हैं तो आप उस कंप्लेंट बॉक्स के अंदर अपनी कंप्लेंट डाल सकें। और ये भी पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी है कि वो एक पब्लिक डिस्प्ले के अंदर पेट्रोल की रोज़ की कीमतें, जैसे आज मान के चलिए पेट्रोल की 100 रुपये कीमत है तो उस दिन के जिस दिन आप पेट्रोल भरा रहे हैं उस दिन की जो कीमत है उस पेट्रोल पंप पर लिखी होनी चाहिए जिस मात्रा के तहत जिस कीमत के तहत आप पेट्रोल उस दिन ले रहे हैं।
साथ ही साथ उस पेट्रोल पंप की ये भी जिम्मेदारी है कि एक पब्लिक डिस्प्ले के अंदर पेट्रोल पंप के मैनेजर का नंबर, पेट्रोल स्टेशन में जो उस एरिया का सेल्स ऑफिसर है, जो उस कंपनी का सेल्स ऑफिसर है जिसका वो पेट्रोल पंप है, उसका नंबर, साथ ही साथ पेट्रोल पंप के लाइसेंस का नंबर, ये सभी अंकित होने चाहिए पब्लिक के लिए। अब अगर ये किसी वजह से आपके इन अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप कैसे किसी पेट्रोल पंप की शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहला रास्ता है कि पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल पंप के पास एक उनकी कंप्लेंट बुक होती है। आप उनकी कंप्लेंट बुक के अंदर अपनी कंप्लेंट लिख सकते हैं, जिसे जो उस कंपनी का सेल्स ऑफिसर होता है जब भी उस पेट्रोल पंप पर विजिट करता है वो उसे चेक करता है और उस चेक करने के बाद वो उस शिकायत पर काम करता है। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि पेट्रोल पंप उस कंप्लेंट बुक को देने से आनाकानी करते हैं, बहाने बनाते हैं और देते नहीं हैं टाइम से। तो उस कंडीशन में दूसरा आपके पास रास्ता है कि जो पब्लिक डिस्प्ले पे आप देखेंगे सेल्स ऑफिसर का नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके भी उस पेट्रोल पंप की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर आपको वो नंबर भी नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आपके पास रास्ता है, वो जिस भी कंपनी का पेट्रोल पंप है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है या किसी दूसरी कंपनी का है, तो आप उस पेट्रोल पंप की उसके कस्टमर केयर पे कॉल करके भी उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको अपनी जानकारी के साथ साथ उस पेट्रोल पंप की लोकेशन, उस पेट्रोल पंप का नाम, वो सारी बातें आपको उसके अंदर बतानी होंगी। अगर किसी वजह से आप उस पर भी कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं या आपको कोई और रास्ता चाहिए, तो उस कंडीशन में है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उसकी वेबसाइट है www.mopnge-seva.in। आप इस पे लॉगिन करके भी किसी भी पेट्रोल पंप की, जिस भी कंपनी का वो पेट्रोल पंप है, उसकी लोकेशन, अपनी डिटेल्स सारा कुछ डाल के उस पेट्रोल पंप की शिकायत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपसे इस वीडियो के अंदर पेट्रोल पंप से रिलेटेड, अपने अधिकारों से रिलेटेड, उसके कंप्लेंट करने से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ शेयर की हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो प्लीज़ मुझे वो भी सजेस्ट कीजिएगा जिसके ऊपर मुझे वीडियो करनी चाहिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।